जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। ड्रीमलैंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे श्रीमद् भगवत गीता के कुछ अहम प्रश्न जो हम सभी के जीवन से संबंधित हैं, जिसके पश्चात कर्म की आवश्यकता ही नहीं रहती। ऐसे सत्व गुण से संचालित ज्ञान, विज्ञान, ध्यान और समाधि की अवस्था जिसमें स्वभाव से है, वह ब्राह्मण है। क्ष काटने को तथा त्रि तीन को कहते हैं। तीनों गुणों को काटने की जिसमें क्षमता है, वह क्षत्रिय है। भजन के विघ्नों का सामना करने में शूरवीरता, आत्मतेज, स्वामी भाव इत्यादि कर्म उसमें स्वभाव से ही होते हैं, जो ब्राह्मणत्व प्राप्ति के कारण है। भजन में मन का कुछ कुछ लगना, सद्गुणों को एक एक करके हृदय में लाना, इंद्रियों के विषयोन्मुखी प्रवाह को रोकना वैश्य का सहज कर्म है, जो क्षत्रियत्व की ओर ले जाने वाला है। इस प्रकार जिस साधक से कुछ भी पार न लगता हो, निद्रा, प्रमाद और आलस्य की अधिकता से भजन न बन पड़ता हो, ऐसे शूद्र स्थिति वाले के लिए कर्म भजन का प्रथम चरण सेवा है। उस सेवा के प्रभाव से वह वैश्यत्व की ओर अग्रसर हो सकेगा। चराचर जगत ही तीनों गुणों का विकार है। देवता, मनुष्य, राक्षस सभी इन तीन गुणों के अंतर्गत ही आते हैं। गीता 18/40। इससे सिद्ध है कि देश विदेश के सभी लोग भजन में प्रवेश के साथ इन वर्षों के अंतर्गत हैं। वे लोग भ्रम में हैं जो कहते हैं कि वर्ण केवल हिंदुस्तान में है। वस्तुतः हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, यहूदी अथवा विश्व का कोई भी प्राणी जब परमात्मा स्वरूप की ओर बढ़ेगा, तब गीता के अनुसार 4 वर्षों में से उसे गुणों के अनुरूप किसी न किसी वर्ण में आना ही पड़ेगा। चाहे आप हिंदू ही क्यों ना हो, भजन में प्रवेश शूद्र स्तर से ही होगा। भगवत पथ कर्म में वेशधारी ठग बहुत से हैं। योग्यता में तो वे शूद्र हैं। तमोगुण के बाहुल्य से उनका मन तो हवा से बातें करता है, किंतु स्वांग ऐसा भरते हैं जैसे तपोधन हो। ऐसे वंचक कर्म के क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वभाव से प्राप्त स्थिति को छोड़कर जो ऊंची श्रेणी की नकल करता है, वह वस्तुतः अपनी हानि ही करता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। गीता 3:33। क्रमशः चलकर तो बड़ी से बड़ी योग्यता प्राप्त की जा सकती है, किंतु प्राथमिक कक्षा का छात्र यदि उच्च कक्षा में बैठ जाए तो उच्च कक्षा का ज्ञान तो दूर रहा, प्राथमिक कक्षा की योग्यता से भी वह वंचित रह जाता है। लौकिक दृष्टांत को इस प्रकार भी समझा जा सकता है। शूद्र जिसे अभी प्राइमरी में भी पढ़ना शेष है, यदि मैट्रिक या इंटर की कक्षाओं में बैठने लगे तो उसे प्राइमरी का भी ज्ञान नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार वैश्य जिसे मिडिल या मैट्रिक तक पढ़ने का अधिकार है, BA की कक्षाओं में बैठे तो उसे मैट्रिक की योग्यता भी नहीं मिलती। इसी प्रकार विवय की कक्षाओं में पढ़ने का अधिकारी क्षत्रिय MA अथवा शोध की कक्षाओं में बैठे तो वह BA की भी योग्यता से शून्य हो जाएगा। यह तो एक दृष्टांत मात्र है। वस्तुतः एक के पश्चात एक कक्षा को पार करने पर ही जिस प्रकार पारंगत विद्वान बना जाता है, उसी प्रकार एक के पश्चात दूसरे वर्ण को पार करने पर ही निज लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। गीता का अकाट्य निर्णय है कि स्वभाव से प्राप्त अपने कर्म भजन द्वारा परमेश्वर की अर्चना करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अपने धर्म का आचरण करते हुए अर्थात गुण के अनुरूप कर्म करते हुए मरना भी कल्याणकर है, जबकि दूसरों का धर्म भयावह है। दूसरों की नकल करने वाला समूल विनष्ट हो जाता है। नकल करने के प्रयास में उसकी अर्जित क्षमता भी समाप्त हो जाती है। अतः गीता के अनुसार कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। गीता 18:40। स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार कर्म को विभक्त किया गया है। स्पष्ट है कि विभाजन कर्म का हुआ है, मनुष्यों का नहीं। अतः जिन लोगों का विचार है कि मनुष्यों का वर्ण जन्म से निर्धारित हो जाता है अथवा जिस वर्ण का बनना था बन गए, अब तो जीवन भर उसी वर्ण में रहकर भगवान की वाणी का पालन करना है, ऐसा सोचने वाले भ्रांति में है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि कर्माणि प्रविभक्तानि, कर्म को बांटा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने तो कृपा करके आराधना पथ को 4 सोपानों में विभक्त किया, जिससे कमजोर से कमजोर मन वाला मानव भी क्रमशः चलकर भगवान तक पहुंच सकता है। वहां तक पहुंचाने वाली क्रिया के
विभिन्न सोपानों को पार करके राक्षस से देवता और देवता से भी आगे प्रभु से मिलकर स्वयं प्रभु स्वरूप में स्थित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्मों से चलकर साधक मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये कर्म आराधना उच्च से उच्च सोपानों पर आपको पहुंचा देता है, आपका स्वरूप बनाता है। इसलिए इसका वर्ण नामकरण यथार्थ एवं सार्थक है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने अतिशय प्रिय भक्त अर्जुन को आराधना पथ के विभिन्न वर्णों को पार करने का परम गुह्यतम किंतु सबसे सुगम उपाय गीता के उपसंहार के समय बताया है। उन्होंने कहा कि कर्म करने वाला स्वयं इस चक्कर में न पड़े कि मैं किस वर्ण का हूं, वह अपने परीक्षण में समय को व्यर्थ न गंवाए। इसीलिए अर्जुन, तू किसी वर्ण धर्म का विचार न करके मेरी शरण हो जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। यह उल्लेखनीय है कि योगेश्वर परमात्मा परम तत्व परम पुरुष सद्गुरु साध आन काल में एक दूसरे के पर्याय के रूप में कार्य करते हैं। साधक को अपने वर्ण की चिंता छोड़कर उनकी शरण में हो जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, चेतसा सर्वकर्माण्य मयि सन्न्यस्य मत्परः, गीता 18:57। चित्त से सभी कर्मों को मुझ पर छोड़कर मेरे परायण हो जा। ऐसा करने से वर्ण मिटेंगे नहीं, बल्कि शरण में होने पर वर्णों से पार करने की जिम्मेदारी भगवान पर हो जाती है। पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।